नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं एमपी लाइनमैन की वैकेंसी या लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी के बारे में, जिसका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार पढ़ना चाहिए। क्योंकि 2018 के आसपास वैकेंसी आई थी, कुछ में 16, 17, 18 ये वैकेंसी चली थी लाइन अटेंडेंट की। उसके बाद में वैकेंसी आई नहीं, और एमपीटीओ की वैकेंसी जरूर 2022 में आई है, बट लंबे टाइम होने के कारण वैकेंसी जब नहीं आई थी तो सभी के अंदर मन में निराशा थी कि भाई अब तो निजीकरण हो गया, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आपके सामने आ गई, 4300 पदों की मध्य प्रदेश लाइनमैन की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें 4300 में कुछ लाइनमैन के पद हैं, बाकी अलग अलग सभी पद हैं। लेकिन 1300-1400 के आसपास लाइनमैन के पद हैं, जो कि अपने दृष्टि से देखा जाए तो काफी अच्छे हैं। जब बिल्कुल ही नहीं आ रहे उनमें तो 1400 तो अच्छे ही पद हो ही गए हैं ऑटोमेटिक। अब इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको अपनी सीट पक्की करनी है। आप जिस भी एमपी से स्टेट से हैं, आप जानते हैं कंपटीशन के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन पढ़ाने वाले कोई नहीं है। अच्छा, वहां पर क्यों नहीं है? टेक्निकल के टीचर की कमी क्यों है? क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही थी। अब वैकेंसी आई है, अब वो टीचर ढूंढ रहे, लेकिन टीचर तो सारे आईटी कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं। कंपटीशन का तजुर्बा नहीं है, कंपटीशन का थोड़ा सा अलग मामला होता है, इसके कारण तनाव भी है। फिर आपको ढूंढने पर मिला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, कि सर ऑनलाइन कोर्स लें ऑफलाइन आए। तो देखो कि वो आपके ऊपर है। ऑफलाइन आना, जयपुर आना, खर्चा वर्चा काफी ज्यादा लगेगा। ऑनलाइन कोर्स आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, और आपको पढ़ाया पूरा जाएगा डिटेल में, ताकि कमी कुछ भी नहीं रहे। उसकी नोट्स भी, पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं, पूरा पढ़ाया जाता है, कमी कुछ भी नहीं रखी जाती है। लेकिन अभी मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, सारी चीजें बता देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना। एग्जाम पैटर्न में आपके 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन 75 है, जनरल एप्टीट्यूड 25 नंबर का है। 25 नंबर में जीके है 12 नंबर का, और आपके रीजनिंग है जो आपके है 13 नंबर का। ये आपके पास है 25 नंबर का वर्गीकरण। आप देख लो कि ए 3/4 यानी कि 75% अकेला मामला है जो इलेक्ट्रीशियन का है। जिसने इलेक्ट्रीशियन मजबूत कर ली तो उसने सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा गहरे किए। सबसे नंबर 1 तो इलेक्ट्रीशियन मजबूत होनी चाहिए। नंबर 2 क्या मजबूत होना चाहिए? रीजनिंग, क्योंकि यहां नंबर नहीं कटेगा, पूरे में से पूरे लोगे। नंबर 3 है जनरल अवेयरनेस लास्ट में, क्योंकि इसमें पूरे नंबर कभी भी नहीं आते हैं। जीके कभी कभार बीच में 2-4 सवाल साइंस के भी दे देते हैं, तो इसलिए यहां नंबर पूरे नहीं बनते हैं। यहां नंबर पूरे बनाने और यहां नंबर पूरे बनाने की गुंजाइश करो, ताकि यहां पर भी जो नंबर लाए वो बोनस में प्लस में रहें। और हम जितनी भी देखो कट ऑफ आजकल ज्यादा जाती है, पहले वाली कट ऑफ हो गए भरे से मत रहना, क्योंकि 5-6 साल में एग्जाम का पैटर्न बदल जाता है और कट ऑफ बदल जाती है। बहुत सारे बच्चे नए आ जाते हैं, कंपटीशन का युग है, और इसमें अब की बार कट ऑफ तो ज्यादा जानी है। हम अपनी मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे को कंपटीशन में हमारी सीट पक्की हो जाएगी। हमारी सीट पक्की करनी है, इसलिए उस हिसाब से मेहनत करनी जरूरी है। कौटिल्य क्लासेज आपके लिए एक पूरा मध्य प्रदेश लाइनमैन, जिसे लाइन अटेंडेंट कहते हैं, उसका बैच ला चुका है। संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स है। ये बैच 13 नवंबर से शुरू होगा। 13 नंबर लिख दिया भाई, इसको सही करवा देना। 13 नवंबर से ये बैच शुरू होगा, और इसमें आपको शानदार स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा। बैच पूर्णतः लाइव होगा। क्लास में जो पढ़ाई जाएगी उसकी पीडीएफ दी जाएगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक का होगा। और 13 तारीख तक आप एडमिशन लोगे तो फीस आपकी उसमें 1000 रुपये है। उसके बाद फीस बढ़कर हो जाएगी 1500 रुपये। तो अभी आपके 1000 रुपये हैं। जिसको भी एडमिशन लेना टाइम पे ले लेना। वैलिडिटी इसकी 12 महीने है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ाई जाएगा? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ाई जाएगी, जीके कंप्लीट पढ़ाई जाएगा, और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जीके और रीजनिंग, ये पूरा भाग इसके अंतर्गत आपको पूरा अध्ययन कराया जाएगा, पूरा भाग पढ़ाया जाएगा। अब मैं आपको इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इसके सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी देता हूं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सिलेबस को हम 5 भागों में बांटते हैं, और ये जो मैं 5 भागों में बांट रहा हूं ये मॉड्यूल वाइज है। और जो 5 भाग है और पूरा महत्वपूर्ण भाग है सारा, रामबाण ब्रह्मास्त्र बुक भी हमने सभी मॉड्यूल वाइज छांट दी है। मॉड्यूल वाइज जरूरी इसलिए है ताकि आपको पता रहे कि मशीन में पढ़ते हैं तो मशीन में कितने नंबर आ रहे हैं, बेसिक्स वाले भाग में कितने नंबर आ रहे हैं, ट्रेड नॉलेज वाले में कितने नंबर आ रहे हैं, पावर सिस्टम में कितने नंबर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने नंबर आ रहे हैं। इसलिए सभी 5 भागों में बांटा हुआ है। पूरी थ्योरी को मिक्स में कुछ नहीं रखा, ताकि आप आराम से स्टडी कर सकें। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो मॉड्यूल फर्स्ट है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल का बेसिक फंडामेंटल है। क्या है भाई?
बेसिक फंडामेंटल। जिसको ये भाग नहीं आता है उसके लिए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये भाग तो आपको आना जरूरी ही है। कौन सा भाग है? बेसिक फंडामेंटल का भाग आपको आना सीखना आपके लिए अनिवार्य है। तो इसलिए बेसिक फंडामेंटल का भाग तो आपको सीखना ही पड़ेगा। कौन सा भाग सीखना पड़ेगा? बेसिक फंडामेंटल का भाग। बात क्लियर? अब देखिएगा आप ध्यान से कि आपके पास ये जो अलग अलग हम सारे भाग देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट है कौन सा चैप्टर है? चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि हमारे पास आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। थेल्स आया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन आया था, उसके बाद कूलम्ब्स के नियम, गॉस के नियम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का क्या है, और स्थिर वैद्युति का प्रभाव, आकाश से बिजली गिरती है, उन सभी के बारे में इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। दूसरा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो लिखा हुआ है, यहां वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में, समविभव पृष्ठ के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, और यहां फिर आपके वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी यहां पर देखना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटल यहां से शुरू होता है। यहां तक तो बेसिक भाग चला, और उसके बाद आपका डिटेल्ड में भाग आना शुरू होता है रजिस्टर से। रजिस्टेंस और रजिस्टर टॉपिक होता है जो डिटेल में चलता है। इसमें क्या होता है कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, कनेक्शन ऑफ रजिस्टेंस, और आपके पास कलर कोडिंग वाले सवाल, और रजिस्टेंस किन कारकों पर निर्भर करता है, इनसे जुड़े तमाम सवाल और न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होते हैं। और अब आपको लगेगा कि सर हमारा तो एमपी लाइनमैन में न्यूमेरिकल आता कहाँ है? पहले कभी भी नहीं आते थे। 2018 तक जो भी एग्जाम होते थे उनमें न्यूमेरिकल कम ही आते थे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। 2018 के बाद में जो एग्जाम होने लगे, 19, 20, विशेष रूप से लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद, उनमें सब में न्यूमेरिकल आने लगे। तो इसलिए अब की बार छोड़ना मत, सारे भाग करना है कवर। तो रेजिस्टेंस, उसके बाद कौन सा चैप्टर है? डीसी थ्योरी, उसके बाद चैप्टर है कैपेसिटर, उसके बाद है इंडक्टर। जो रेजिस्टेंस डीसी थ्योरी है ये आपके लिए एक तरीके से न्यूमेरिकल का यहां से जीरो लेवल शुरू होगा। यदि यहां पर आपने न्यूमेरिकल के लेवल को पकड़ लिया, न्यूमेरिकल के लेवल को कैच कर लिया, तो आप सारे न्यूमेरिकल को करने का सामर्थ्य रख सकते हैं। यदि आपने यही न्यूमेरिकल नहीं किया तो आगे वाले न्यूमेरिकल तो होने नहीं है, इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर आता है कैपेसिटर और इंडक्टर, इसके साथ मिलने से बनेगी एसी थ्योरी और पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम में 2 फेज और 3 फेज है, ऐसी थ्योरी में हम पढ़ते हैं सिंगल फेज के बारे में। ऐसी थ्योरी काफी बड़ा चैप्टर रहता है। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी वाला, और फिर मैग्नेटिज्म वाला। आपके टोटल 75 में से मॉड्यूल जो 5 है, पिछली बार 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए, 18 से 20 क्वेश्चन इसमें 75 में से। ये इस मॉड्यूल फर्स्ट की ताकत है, और ये जब तक मॉड्यूल फर्स्ट आपको नहीं आता है तब तक कोई सा भी भाग नहीं आ सकता। बेसिक फंडामेंटल है, ये मतलब अनिवार्य है, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए इतना अनिवार्य भाग है। क्लियर हो गया? तो ये तो है पहला मॉड्यूल फर्स्ट। सारे चैप्टर में नाम वाइज नाम पूरा दिखा रहा हूं ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का आपको तनाव नहीं रहे। चलो भाई, दूसरी बात दिखा देता हूं, मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल सेकंड जो है वो ट्रेड नॉलेज का है, यानी आप इलेक्ट्रीशियन का हो तो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड नॉलेज के बारे में सवाल के बारे में रहेगा। ये ट्रेड नॉलेज क्या है? आप आईटीआई जाते हो, प्रैक्टिकल लैब में जो जो सीखते हैं वही तो ट्रेड नॉलेज है। तो यह प्रैक्टिकल नॉलेज वाला मामला ज्यादा है, और उसी के अनुसार आपने ट्रेड के अंदर जो सीखा है, यानी किसी ने भाई लाइट फिटिंग का काम किया है, किसी ने वर्कशॉप के अंतर्गत काम किया है, तो वो सारा गुण फायदा आपको यही मिलने वाला है। जैसे पहला तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, जो सभी ट्रेडों में होती है, चाहे आईटी किसी भी ट्रेड में करो, ये तो आता ही आता चैप्टर है कि वर्कशॉप में काम करते हो तो सेफ्टी क्या रखनी है, और प्राथमिक स्वास्थ्य वगैरह के बारे में जानकारियां होती है। दूसरा, कॉमन टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन के लिए सामान्य औजार कौन से हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिकल सिंबल। चौथा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। पांचवा, सोल्डरिंग है। छठा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है। सातवां, अर्थिंग और अंडरग्राउंड केबल है। आठवां, केबल एंड जॉइंट है। नौवां, वायरिंग है। और 10वां, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है।
देखो सिंबल के अंदर वैसे कोई चैप्टर होता नहीं है, लेकिन हम सारे सिंबल एक साथ एक ही जगह पर सिखा देते हैं। चालक, कुचालक, अर्धचालक में अर्धचालक के बारे में तो हम ज्यादा जानकारी तो लेते हैं सेमीकंडक्टर जब पढ़ते हैं मॉड्यूल 4 में, वहां पर पूरा अर्धचालक ही होता है, डायोड हो चाहे ट्रांजिस्टर हो चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो सारी भाग। यहाँ चालक और कुचालक मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रीशियन को सोल्डरिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यानी घरेलू उपकरण के बारे में, जिसमें हीटर भी होता है, पंखा भी होता है, फ्रिज भी होता है, एसी भी होता है, आपके पानी गर्म करने वाली रोड भी है, गीजर भी है, तो सारा का सारा भाग पढ़ना पड़ता है। फिर अर्थिंग और अंडरग्राउंड केबल के बारे में देखना है। आजकल अंडरग्राउंड केबल का जमाना। अंडरग्राउंड केबल का मतलब ये नहीं है जो आप घर में करते हैं, ये कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है। अंडरग्राउंड केबल होता है जो शहर में आपके घर में कनेक्शन आता है, या एक जगह से दूसरे जगह जमीन को खोद के तार बिछा के जो कनेक्शन भेजा जाता है, वो अंडरग्राउंड केबलिंग पढ़नी पड़ती है। अंडरग्राउंड केबल का मतलब यहां पर वो है, अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं समझे, वो वायरिंग है ना कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग कहलाती है, छुपी हुई वायरिंग। और अगला है केबल और जॉइंट। इसमें केबलों के सारे प्रकार देखने पड़ते हैं, फिर केबलों के जॉइंट, क्योंकि सर्विस लाइन निकालनी है तब भी जॉइंट रहे, तार को लंबा करना है तब भी जॉइंट है, तो सारे जॉइंट समय देखने पड़ते हैं। फिर वायरिंग के प्रकार कौन से हैं, और इलेक्ट्रिकल में एसेसरीज कौन से काम आते हैं। यानी ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज वाले, सारी ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रैक्टिकल मामला इधर है पूरा। किसमें? मॉड्यूल सेकंड में। मॉड्यूल सेकंड सबसे आसान वाला है। मॉड्यूल सेकंड को आपने 2 बार पढ़ लिया तो खटाक से सारे नंबर ले आओगे। आपकी परीक्षा के अंतर्गत ये सवाल पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे कोई फिक्स रहता नहीं इसका 10 से 12-13 तक सवाल ये है पूछे जाने की गुंजाइश बनी रहती है। ठीक है, ये मॉड्यूल सेकंड के मामले में। अगला आता मॉड्यूल थर्ड। मॉड्यूल थर्ड है जो मशीन स्पेशल भाग है। कौन सा भाग है भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास मशीन स्पेशल भाग है, और मशीन स्पेशल जो भाग है ये हमारे पास इसको बड़े डिटेल में और गहराई में से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास बाकी की भागों की तुलना में टफ होता है। मशीन स्पेशल भाग है जो, जैसे इसमें हमारे पास डीसी मशीन वाला ये जो भाग है ये थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है। इसकी बजाय ट्रांसफॉर्मर आसान है, अल्टरनेटर भी आसान है, एसी मशीनें भी आसान है, इनसे बाद में डीसी मशीन है, फिर आता है वाइंडिंग। और मशीन वाला भाग है ना भाई, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। ये है कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत चाहिए होते हैं। फिर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और कौन से आ सकते हैं ये सवाल भी आपको इसमें करने पड़ेंगे। जितना ज्यादा सवाल करोगे उतना ही बेहतरीन रहने वाला है, इसलिए इन सवालों के ऊपर आप ज्यादा गौर करना, ज्यादा ध्यान देना। ये जो मॉड्यूल 3 वाला भाग है ये हमारे पास 15 से 18 नंबर का तो होता है, कई बार 20 तक चला जाता। 15 से 18 नंबर का मैटर है मॉड्यूल 3 वाला। 18 सवाल जब आते हैं और हमारे पास 9 चैप्टर है, हर चैप्टर से 2 सवाल आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर से 3 सवाल आएंगे, तो अल्टरनेटर से 1 सवाल आएगा। बट सवाल जो आते हैं इतने दिन तक तो नॉर्मल थे। आजकल देखो 2018 तक का पेपर देखोगे तो सवाल नॉर्मल थे, लेकिन अब थोड़ा सवाल का लेवल बढ़ गया। मशीन पढ़ने में थोड़ा सा जोर आता है। टेक्निकल में बताओ सबसे ज्यादा जोर कहां आता है? तो मशीन में आता है। यहां पर आपको बड़ी गहराई से चीजें ध्यान से पढ़नी पड़ती है। इसके बाद में मॉड्यूल 4 के बारे में बात कर लेता हूं। मॉड्यूल 4 हमारे पास क्या है, जो पहले तो कभी पूछा ही नहीं जाता था, 3-4 नंबर का है। अभी भी ये मैं मान के चलता हूं 3 से 5 अंक का पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा पड़ता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल है, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे चैप्टर हैं, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अंदर ही आपके पास लॉजिक गेट आते हैं, लॉजिक गेट इसमें आते हैं। बाइनरी नंबर वगैरह का मामला भी सारा इसी में आता है, ऑक्टल डेसिमल, हेक्साडेसिमल, सब कुछ इसी में पढ़ना पड़ता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें पढ़ना पड़ता है। अर्धचालक होता है क्या है, यहाँ इसका ऊर्जा अंतराल का मामला क्या है, सिलिकॉन का गुण क्या है, जर्मेनियम का गुण क्या है, कौन सा अर्धचालक अच्छा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सभी देखने पड़ते हैं। फिर आता है डायोड्स, डायोड से बनता है रेक्टिफायर, और फिल्टर एंड वाल्व थ्योरी आजकल कम हो गए, लेकिन फिल्टर पूछे हैं, वाल्व थ्योरी कम हो गया, पढ़ना तो भी पड़ता ही है।
ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है, एम्पलीफायर, CRO, PCB IC, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सभी पढ़ना पड़ता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्वर्टर, इन्वर्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारा भाग है, पढ़ना पूरा भाग पड़ेगा, सवाल इसके कम पूछते हैं। और ज्यादातर सवाल है जो हमारे पास 1, 2, 3 और 4, 5 और 6, ये जो मैंने डॉट लगाए हैं, यहाँ से पूछे जाने के गुंजाइश है। पहले हम डॉट लगा नहीं, ये लो, यहाँ से पूछे जाने के गुंजाइश रहते हैं। सवाल पड़ेगा तो यहीं से फंसेगा। 6 सवाल आए, 5 सवाल आएगा तो इन 6 चैप्टर से आएगा। जब कभी सवाल 10 सवाल आ जाए तब बाकी के चैप्टर फिर वाले जाते हैं, देखे जाते हैं, नहीं तो उससे पहले बाकी के चैप्टरों से सवाल नहीं पूछते हैं। अगला जो लास्ट मॉड्यूल है वो मॉड्यूल है 5th। मॉड्यूल 5th में चैप्टर आपको कम भले ही दिखो, लेकिन परीक्षा में सवाल आपके इसमें 15 से 18 क्वेश्चन आपका यहां से पूछे जाते हैं। 15 से 18 सवाल यहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जहां से 3 सवाल यहां से आ जाते हैं। पावर सिस्टम पूरा है, पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट है, रिले एंड सर्किट ब्रेकर है। जैसे अपने पास होता है ना भाई मशीन, उसी प्रकार आप जैसे मान लो ट्रांसमिशन एंड जनरेशन की भर्ती की परीक्षा देते हो तो यहां से सवाल तो काफी पूछे जाने के चांसेस हैं। ये इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम कहलाता, पूरा इलेक्ट्रिकल में क्या कहलाता है, पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम के सवाल आपको यहां से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और फिर है प्रदीप्ति, जहां से 2 सवाल तो आते ही आते हैं। कुल मिला के 15 से 18 सवाल आते हैं। इस प्रकार सवालों को वर्गीकरण है। ये सारे चैप्टर हैं जो हम लाइव बैच के अंतर्गत पढ़ाएंगे, और वो बैच 13 नवंबर से शुरू होगा। जब बच्चा कोई कहता है सर मुझे बुक वगैरह चाहिए, तो देखो कि थ्योरी की बुक है ये, इसमें है थ्योरी कंप्लीट चैप्टर वाइज, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है लेकिन थोड़े हैं। ये है पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रामबाण, जो सबसे पॉपुलर है, हर बच्चे के पास ये तो होनी अनिवार्य ही है। ये हो या नहीं हो चल जाएगा, लेकिन इसके बिना तो नहीं चलेगा। ये है ऑब्जेक्टिव विथ डिटेल सॉल्यूशन, जिसका सुबह 7 बजे मैं सॉल्यूशन भी करवाता हूं। अब इसकी जरूरी क्यों है, क्योंकि एक तो 11,500 प्लस प्रश्नों का निचोड़ है। इसमें ALP के जो पेपर हैं उसके सवाल भी है, मध्य प्रदेश लाइनमैन के यानी लाइन अटेंडेंट के, टेक्नीशियन अटेंडेंट के, और MPTO के, MP KVCL के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे इसके अंतर्गत शामिल हैं। टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के, UPPCL TG2 यूपी के, हरियाणा LM में हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के, BSPCL बिहार के, ये सारे पेपर यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा इसमें पेपर होते हैं इसरो के, हमारे पास बार्क के, NPCL के, NCL के, NFL के, ONGC के, सभी PSU के, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी एग्जाम होती है, DSSB के, CSRI के, सभी के पेपर शामिल हैं। और सभी पेपर जो हैं उनको टाइप करा के, सॉल्यूशन तो है ही जो है, इसमें चैप्टर वाइज है, यानी कि चैप्टर पढ़ने के बाद उसके सारे सवाल करो तो सारे सवाल पूरे हो जाते हैं। तो आप कहना अब इससे बाहर हमारा कुछ नहीं आएगा, ये वो बड़ा मामला है। इस किताब से बाहर अभी तक परीक्षा में सवाल आते नहीं है। 90% से ऊपर इस किताब से ही सवाल आते हैं, चाहे तो कोई सा पेपर उठा के देख लो। पहली किताब का संस्करण आया था 2020 में, और उसके बाद में आया था 2021 में दूसरा संस्करण, 2023 में आया था तीसरा संस्करण। वहां तक आपके चाहे कोई भी सवाल है, बाहर से आने की गुंजाइश ही नहीं है, सारे के सारे सवाल यहीं से आएंगे। और ये मामला है क्यों, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उन सबको हमने शामिल कर लिया। जो जो टाइप के सवाल बनते हैं सारे सवाल इसके अंदर डाल दिए। अब गुंजाइश छोड़ी नहीं है, सारे स्टेट के पेपर ले लिए, और हमने सेंटर में केंद्रीय भर्तियां उन सभी के पेपर ले लिए, इसलिए सभी सवाल इनमें से आएंगे। तो इनको, ये बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी, भले ही ऑनलाइन कोर्स लो, ये किताब तो पढ़नी पड़ेगी। भले ही ऑनलाइन कोर्स मत लो तो भी ये किताब लेनी पड़ेगी। ये वो वाली किताब है, इसके बिना कुछ भी मामला पूरा आपका नहीं हो सकता। अब आपको जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है, वो 13 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इस बैच में आप एडमिशन ले लेना। और पूर्णतः अच्छे से अध्ययन करना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, शानदार तरीके से, और जिसमें अपन A to Z सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद रीजनिंग की भी क्लास चलेगी इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ। और आपकी कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो एक कमेंट कर दीजिए। एक आपका सवाल है कि सर हमारे परीक्षा से पहले कोर्स हो जाएगा क्या? 100% आपकी परीक्षा से पहले कोर्स हो जाएगा। परीक्षा के बाद में कोर्स का मतलब क्या रहेगा? इसलिए टाइम से ही कोर्स ले लेना, ताकि परीक्षा से पहले आप पूरा कोर्स कर लो, आराम से रिविजन भी कर लो।
इसलिए टाइम से कोर्स लेके पढ़ाई शुरू कर दो। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू।